इस बुरे दौर में मैंने अपनी फैमिली को कभी नहीं बताया, लेकिन आई वर्कड एज ए डेली वेज लेबरर। मैंने रिक्शा भी चलाया, मैंने ऑटो भी, अपनी पर्सनल गाड़ी मैंने टैक्सी के रूप में भी चलाई। इस दौर में मैंने सड़क पे खड़े होके पैन कार्ड के फॉर्म भरवाए। मतलब हर दिन मैं निकलता था घर से कि मुझे कुछ ना कुछ, अगर मैं परिवार को सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ तो कम से कम अपनी जो मैं खाना खा रहा हूँ उतना तो कमा के लाऊं घर में। वो एक इतना बुरा समय था कि शायद बहुत सारे लोग उन हालातों से गुजरते हुए मौत को गले लगा लेते हैं। So somewhere we start our venture in 2017, and last year we have achieved the sales of 3 millions. मेरा मानना है कि मुकद्दर की सलवटें मिटाने के लिए इरादों की इस्त्री को गर्म करना पड़ता है, और जो आज तक नहीं पाया वो पाने के लिए वही सब करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अर्ज़, जो भी अभिवादन आपको पसंद आए। मैं अभिनव प्रताप स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल बाउंस बैक इंडिया में। My name is Abhinav Pratap. I basically belong to Garhmukteshwar. My early education took place in Meerut, and I am a life science graduate, and I started my career in healthcare domain formally. उससे पहले मैंने बहुत कुछ किया है ऐसा जो कि ऑन पेपर नहीं है, और उसके बाद में भी ऐसा बहुत कुछ किया है जो कि ऑन पेपर नहीं है। लेकिन मैं वो स्ट्रगल, अपने वो बुरे समय और अपने वो वर्स्ट एक्सपीरियंसेस आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। और कहीं ना कहीं अगर आप भी वक्त को मानते हैं कि वक्त अच्छा भी आता है और बुरा भी आता है, और बुरे वक्त में हमें क्या करना चाहिए ताकि हम अच्छे वक्त का अच्छे से सदुपयोग कर सकें, और अच्छे वक्त में ऐसा क्या करना चाहिए कि हम अपनी लाइफ को और ज़्यादा एलिवेट कर सकें। ओके, सो यही सब बातें, यही सब गुफ्तगू हमारे और आपके बीच होने वाली है। सो इफ़ यू अलाउ मी, लेट्स मूव अहेड। What do I do? I am an entrepreneur by my passion. By nature, I am a chaser. And by accident, I am a YouTuber. I am an entrepreneur. I have made my ways through different kind of experimentation in my career across many walks of specialties. Okay. So currently what we are doing, we cover all verticals of photography, videography and production related requirements of variety of clients. Under the umbrella of Kritika Arts, we do artist management as well. Before entering into achievement section, I would like to highlight here कि मेरे सफल होने से पहले बहुत सारी असफलताओं के तमगे मेरे दोनों बाजुओं पे लगे हुए हैं। दिस इज़ माई 6th बिजनेस, और इससे पहले मैं 5 बिजनेसेस में अनसक्सेसफुल रह चुका हूँ। उन असफलताओं के पीछे बहुत सारे रीजंस रहे हैं, जिसमें कहीं मेरी किस्मत का भी रोल हो सकता है, कहीं मेरे स्किल्स का भी रोल हो सकता है। रोल था। ओके, एंड कहीं ना कहीं मेरी विल पावर का भी रोल था। मैंने आज तक क्या उखाड़ा है? Why I am here? सो जहाँ तक यार उखाड़ने की बात है, तो दोस्तों मैंने लाइफ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपने करियर के साथ में, अपने स्किल लेवल को लेके। देयर आर न्यूमरस, इतने सारे हैं कि मैं एक वीडियो में कंपाइल नहीं कर सकता। ओके, उन एक्सपेरिमेंट्स को करने के पीछे क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या उस समय के हालात रहे कि मुझे ऐसा कुछ करना पड़ा। मैं शुरुआत से थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। मेरा पहला प्रोफेशन जो था वो एक सब्जी बेचना था। ओके, आई स्टार्टेड माई करियर एज अ वेजिटेबल वेंडर। दैट्स अ स्टोरी ऑफ ग्रेजुएशन लास्ट ईयर. I was suffering from
सिवियर फाइनेंशियल क्राइसिस, मुझे एग्ज़ाम की फ़ी देनी थी और बिकॉज एग्ज़ाम्स पास में आ रहे थे तो मैंने 1 महीने पहले ही अपने ट्यूशन्स जो मैं लिया करता था पिछले 2 साल से, वो ट्यूशन्स भी लेने बंद कर दिए थे। सो ट्यूशन्स पढ़ा के मैं लगभग 2,500 से 3,000 3,500 रुपये महीना में कमा लिया करता था और लगभग इतना ही मेरा पढ़ाई का और खर्चा मेरा वो सब हो जाया करता था। तो एग्ज़ाम की फ़ी देनी थी, घर का कमरे का किराया देना था और भी खाने पीने ये वो अटरम सटरम खर्चे थे। गर्लफ्रेंड नहीं थी कोई। हाँ नहीं, आपके दिमाग में एकदम आया होगा ना, और भी खर्चे होते हैं। तो उस समय अंबानी साहब ने मोबाइल भी लॉन्च नहीं किया था। ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में 2005 में के लास्ट में मोबाइल आया था, तो मुझे हालांकि उसकी नीड थी तो सही, लेकिन मैं उस समय अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो इसलिए मैंने परचेज भी नहीं किया था। सो आई वॉज अंडर अर्जेंट नीड ऑफ मनी, सो दैट इज़ वाई किसी के मुंह मैंने ऐसे ही सुना कि उन्होंने अपना करियर ऐसे स्टार्ट किया था, ऐसे वो बड़े बिजनेस में चले गए, जैसे रिलेटिव्स, नोन टू, आस पड़ोसी, जैसे दुनिया भर की लोग कहानियाँ और बातें बना देते हैं कि उनकी कहानी, उनकी सक्सेस स्टोरी हमने ऐसे सुनी, उन्होंने ऐसे ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया। सो रफली ज़िंदगी में पहली बार मैं घर से बाहर निकला था और दुनियादारी से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं था। आर्मी से रिटायर्ड एक अंकल थे, उनसे मैंने 400 रुपये उधार लिए और 100 रुपये मेरे पास में थे, एंड दैट वॉज द ओनली मनी व्हाट आई वॉज हैविंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वो 500 रुपये लेके मैं नवीन मंडी स्थल गया। दैट इज़ द इंसिडेंट ऑफ मेरठ। ओके, सो मेरठ में मंडी में मैंने 4-5 दिन सुबह 3-3:30 बजे उठ के वहाँ पे जाके पहले सर्वे किया, किस तरीके से किसान सब्जी लाता है, आड़त वाले उससे कैसे नीलामी में छुटाते हैं, फिर आड़ती कैसे अपने ठिए पे रखने की जगह देते हैं, फिर उसके बाद में जो सब्जी वाले आते हैं उस सब्जी को किस तरीके से खरीद के ले जाते हैं। सो आई वेंट थ्रू ऑल दिस कि ये धंधा चलता कैसे है। सो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मुझे वो धंधा समझ तो आया, लेकिन उसकी बारीकियों से मैं वाकिफ नहीं हुआ उन 4-5 दिन में। तो सब सुपरफिशियली मैंने उसको अंडरस्टैंड किया और मैं वहाँ पे अपना मुकद्दर आजमाने पहुँच गया। मेरा दिमाग सिर्फ इसी चीज़ पे चल रहा था कि मैं ट्यूशन पढ़ा के लगभग 150 घंटे मेहनत करके और तब जाके 3-3,500 रुपये कमाता हूँ, और अगर एक दिन में मैं 500 रुपये से 600 रुपये या 650 रुपये भी कमा लूँ तो भी मेरा मतलब 3-4 घंटे काम करके तो भी नॉट अ बैड डील। मैंने वहाँ से नीलामी छुटाई, 500 रुपये में मैंने खीरे खरीदे। अब एक ऐसा बच्चा जिसने केवल घर से बाहर निकल के कॉलेज देखा है, ट्यूशन पढ़ाए हैं, उसने बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रगल नहीं किया, दुनियादारी से वो बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं है, उसको बोली लगाना भी नहीं आता। मैं मंडी में खड़ा हुआ, मेरा गला सूख रहा था, खड़ा हुआ बोली लगाते हैं ना, जैसे खीरा इतने की बोरी, खीरा इतने की बोरी, 80 रुपये बोरी, 80 रुपये बोरी, 80 रुपये बोरी, ऐसे मुझे बोलना नहीं आता था। जब मैं उस ठेले पे खड़ा था, मेरी आंखों में आंसू थे कि भगवान पता नहीं मेरे से चाहता क्या है, मैं जाना कहाँ चाहता हूँ और मैं कहाँ खड़ा हूँ और कर क्या रहा हूँ। मेरे बराबर में जब दिन चढ़ने लगा और मंडी लगभग खाली होने लगी, मेरा 1 रुपये का भी सामान नहीं बिका था। वहाँ पास में एक मुल्ला जी खड़े थे, उन्होंने भाप लिया था कि मैं नया खिलाड़ी था। वो मेरे पास आए और उन्होंने मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने कहा कि बेटे, तुमने जितने भी सामान लिया है और आड़त का जो खर्चा है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें उतने पैसे दे देता हूँ और तुम इस सामान को बेच नहीं पाओगे, और दिन चढ़ने तक अगर ये सामान नहीं बिका तो तुम्हें कल का भी आड़त का खर्चा देना पड़ेगा। मुझे लगा कि एक इंसान मदद का हाथ बढ़ा रहा है और मैंने उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ये मेरी जिंदगी का पहला बिजनेस था। मैं वो 500 रुपये लेकर अपने रूम पर वापस आया और जितना मैं रो सकता था उतना रोया। ये मेरी पहली नाकामयाबी, मेरा पहला संघर्ष था।
उसके बाद ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया। ग्रेजुएशन के रिजल्ट के बाद में मतलब आई गॉट माई फर्स्ट जॉब इन मैनकाइंड फार्मा इन सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। सो आई जॉइंड हियर एट गाजियाबाद हेडक्वार्टर। सो दैट वॉज अ सेल्स जॉब टिपिकली, जैसे आपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव देखे होंगे। ओके, सो वहाँ से मैनकाइंड के साथ में लगभग 11 महीने मैंने काम किया। आफ्टर दैट आई स्विच टू ल्यूपिन लिमिटेड। ल्यूपिन की पिनैकल कार्डियक डिवीज़न में मैंने काम किया। वहाँ पे मुझे एक वर्क कल्चर और वो एनवायरनमेंट मिला जिसमें रह के इंसान ग्रो करता है, जिसमें रह के एक अदना सा बच्चा, एक फ्रेशर लड़का एंटरप्रेन्योरशिप के चैप्टर्स को अंडरस्टैंड करता है, मैनेजमेंट को समझता है, अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए उसे किन किन टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, किस थॉट प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, उसे क्या चाहिए होता है, उसके अंदर डेडिकेशन कैसे डाला जाता है। मिस्टर मोनू टंडन वॉज माई रीजनल हेड एंड मिस्टर अतुल तिवारी वॉज माई एरिया मैनेजर। सो मैं यहाँ पे उन लोगों का नाम इसलिए लेना चाहूँगा कि वो मुझे ज़िंदगी का पाठ पढ़ाने वाले ये 2 शख्स पहले टीचर्स हैं। बट डेफिनेटली मैं तहे दिल से इन 2 लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने वास्तव में मुझे अभिनव प्रताप बनाया। वहाँ से मेरा करियर लगभग 6-7 साल स्मूथ चला। मैं अपनी जॉब परफॉर्म करता गया, जो चीज़ें मुझे रास्ते में आई उनको एब्जॉर्ब करता गया, सीखता गया, फिर परफॉर्म करता गया। आई वॉन स्टार क्लब अचीवर अवार्ड फॉर कंसेक्यूटिव 4 years and after that I got promoted as area manager in oncology segment. There also I did well. I was doing well, but कहीं ना कहीं मेरे दिलो दिमाग में एक इनसेटिस्फैक्शन रहता था that I am not made for this. ल्यूपिन से मैंने रिज़ाइन किया और उसके बाद में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मेरे पहले 2 बिजनेस अपने 1 साल के अंदर ही धराशायी हो गए। उसके बाद मुझे फिर से जॉब करनी पड़ी। मैंने लगभग 2.5 साल फिर से जॉब की। सो इन माई प्रीवियस असाइनमेंट आई वॉज वर्किंग एज रीजनल हेड फॉर S3 वैस्कुलर टेक्नोलॉजीज फॉर नॉर्थ इंडिया। मैंने लगभग 2.5 साल फिर से जॉब की और फिर से खुद को तैयार किया नई चुनौतियों का सामना करने के लिए, कुछ और नए एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए और फिर से आगे बढ़ने के लिए। बिकॉज शुरुआत से ही मेरे अंदर एक अनईजीनेस रहती थी कि मैं अपना खुद का कुछ करना चाहता हूँ, मुझे खुद का कुछ करना है। अगेन मेरे 3rd, 4th एंड 5th बिजनेसेस भी 1 साल के अंदर धराशायी हो गए। उनके पीछे बहुत सारे रीजंस थे, जिसमें से एक फाइनेंशियल रीजन मेजर था। इस बीच में खुद को स्टेबल बनाए रख के किसी तरह से उन चुनौतियों का बहुत बहादुरी से सामना किया। उसके बाद जिंदगी में कुछ बहुत संघर्ष भरा समय आया when I was jobless for several years. I lost all of my savings thanks to God कि मेरी वाइफ जो थी उस समय मेरे घर को सपोर्ट कर रही थी। और डेफिनेटली बाय ऑल मीन्स आई एम थैंकफुल टू गॉड, थैंकफुल टू माई वाइफ बिकॉज शी हैज़ प्रूवन हरसेल्फ एज अ बेस्ट कंपेनियन फॉर मी। और मेरी ज़िंदगी में लिए गए हर छोटे बड़े सही या गलत फैसले में मेरी वाइफ ने मेरा हमेशा से सपोर्ट किया। इस बुरे दौर में मैंने अपनी फैमिली को कभी नहीं बताया, लेकिन आई वर्कड एज ए डेली वेज लेबरर। मैंने रिक्शा भी चलाया, मैंने ऑटो भी, अपनी पर्सनल गाड़ी मैंने टैक्सी के रूप में भी चलाई। इस दौर में मैंने सड़क पे खड़े होके पैन कार्ड के फॉर्म भरवाए। मतलब हर दिन मैं निकलता था घर से कि मुझे कुछ ना कुछ, अगर मैं परिवार को सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ तो कम से कम अपनी जो मैं खाना खा रहा हूँ उतना तो कमा के लाऊं घर में।
वो एक इतना बुरा समय था कि शायद बहुत सारे लोग उन हालातों से गुजरते हुए मौत को गले लगा लेते हैं या फिर कुछ ऐसा कर देते हैं कि लाइफ लॉन्ग वो प्राउड के साथ अपने उस बुरे वक्त को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। वो दैट बिकम अ मैटर ऑफ शेम फॉर दोज पीपल के जो इस बुरे वक्त में किसी बुरी संगत में पड़ जाते हैं। ऑफर्स मेरे पास में भी बहुत सारे आए थे उस समय, लेकिन बट समहाउ God gave me that power of decision making that I am not made for that type of planet. So under the umbrella of Kritika Arts, we start doing multiple kind of things into event and artist management and photography and videography. We do all that stuff. So somewhere we start our venture in 2017. And last year we have achieved the sales of 3 millions. So definitely मैंने इतने सारे पैसे ज़िंदगी में पहली बार देखे हैं, या फिर वो फिगर जिस पे कि मुझे बहुत प्राउड है, फ़क्र है। और डेफिनेटली मैंने उन्हीं सारी लर्निंग्स का इस्तेमाल किया जो बुरे समय में मैंने सीखा, और वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अपने चैनल के थ्रू आप सबको शेयर करना चाहूँगा। आप में से बहुत सारे लोग मैच्योर होंगे, बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल होंगे, या बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं। सो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गाइड यू in best possible way whatever I have learned from my struggle, all the chapters, all the learnings, what I have learned from my mistakes in my career. So I would like to guide you. I would like to give you some important and very precious formulas of success. To stay updated about our latest videos, like, share and subscribe. Bounce Back India.